नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। चाईबासा मारवाड़ी महिला समिति की ओर से चाईबासा शहर के खिरवाल धर्मशाला में 12 से 18 जून के बीच श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें व्यास पीठ पर हिमांशु जी महाराज द्वारा भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन रविवार को हिमांशु जी महाराज ने भगवान के वामन अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म और उनकी कथा एवं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा का वर्णन किया। इस दौरान झांकियां भी निकाली गई। समिति की ओर से 11 छोटे बच्चों को वस्त्र और अध्ययन सामग्री भेंट की गई। भागवत कथा शुरू होने से पूर्व श्री श्याम मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई थी। श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ समिति की ओर से कई अन्य तरह के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 8 यूनिट रक्त संग्रह किया गया था। महिला समिति की अध्यक्ष चंचल सर्राफ ने कहा कि भागवत कथा हमें धर्म, भक्ति और ज्ञान से जोड़ती है। हमारा उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी सनातन मूल्यों को समझे और उससे प्रेरणा ले। इस मौके पर सचिव निशा केडिया, कोषाध्यक्ष किरण गोयल, कविता शर्मा, रजनी मोहता, संगीता रुंगटा, कांता शकुंतला मुरारका, आशा खिरवाल, गोमती निवटिया, पुष्पा चौबे, संतोष गोयल, ममता सिंघानिया के अलावा समिति के अन्य सदस्य और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 3 प्रमुख पर्यटन स्थलों कंसरा माता मंदिर, नकटी डैम और हिरनी जलप्रपात के पास नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य आम जनता, विशेषकर युवाओं, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली को बढ़ावा देना था। अभियान के दौरान नशा विरोधी पर्चे वितरित किए गए, सूचनात्मक बैनर भी लगाए गए। लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण में भागीदारी का संदेश दिया गया। इस अभियान का आयोजन जिला स्तरीय पर्यटन विशेषज्ञ के दास द्वारा किया गया। नकटी पंचायत के कंसरा मंदिर परिसर में मासंत पर्व के अवसर पर 2 दिवसीय छऊ नृत्य सह मेला का आयोजन किया गया, जिसके समापन समारोह में रविवार को बतौर मुख्य अतिथि झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सन्नी उरांव और विशिष्ट अतिथि विधायक प्रतिनिधि मिथुन गागराई, पीरू हेम्ब्रम, प्रमुख पीटर घनश्याम तियु शामिल रहे। छऊ नृत्य के दौरान गांव के कलाकारों ने मां दुर्गा द्वारा महिषासुर मर्दन समेत अन्य पौराणिक कथाओं पर आधारित एक से बढ़कर एक छऊ नृत्य पेश किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर सन्नी उरांव ने कहा कि छऊ नृत्य हमारे संस्कृति से जुड़ा है। इन दिनों प्रत्येक गांव में छऊ नृत्य हो रहे हैं, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों का जुटान होता है। इससे आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि छऊ नृत्य को बढ़ावा देने के लिए वे हर संभव प्रयासरत है। छऊ नृत्य समितियों को समय समय पर सहयोग भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि छऊ हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसे बचाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। मिथुन गागराई ने कहा, छऊ नृत्य नहीं बल्कि जीवन शैली है। इस नृत्य में बिना कुछ बोले अपनी भाव भंगिमा से रामायण, महाभारत एवं अन्य पौराणिक कथाओं को दिखाने की कला देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कलाकारों को देश दुनिया में बेहतर मंच मिले, यही हमारा प्रयास है। हम लोग यहाँ छऊ नृत्य के आयोजन करते आ रहे हैं। आप लोग सभी जानते हैं छऊ नृत्य जो ऐसा हम लोग का कार्यक्रम है जो हमारे गांव देहात के सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो मुझे विश्वास है इस परंपरा को, इस तरह का छऊ नृत्य को हम लोग आगे बढ़ा के कैसे लेके जाना है, ये आप लोग भली भांति आपकी कमेटी जानती है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। मुझे सौभाग्य है कि मुझे प्रत्येक साल आने का मौका मिलता है। तो मैं आप सभी को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ छऊ नृत्य कार्यक्रम को लेकर के इस जगह पे किसी भी तरह का परेशानी होगा, कोई कठिनाई है, तो लोग मिल के दूर करेंगे। साथ ही आने वाला प्रत्येक साल आप लोग कार्यक्रम धूमधाम से कीजिए। छऊ नाच के प्रति उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग को जो सहयोग बन पड़ेगा हम लोग पहले से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इतनी सभी शुभकामनाओं से यहाँ जितने भी पहुंचे हैं सभी को मेरी ओर से पुनः एक बार
परत की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप लोग इसी तरह 6 को लगातार करते रहिए। कमेटी को मैं पुनः पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। पुनः एक बार सभी को धन्यवाद, जोहार। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही, कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने रविवार को चाईबासा शहर के बरकंदाज टोली में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज के स्तंभ हैं। उनके पास अनुभव, ज्ञान और प्रेम का खजाना है। दुर्भाग्य से उनमें से कई लोगों को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ऐसे कृत्य न केवल उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं बल्कि वह सम्मान भी छीन लेते हैं जिनके वे हकदार हैं। इस वर्ष यह दिवस आपात स्थितियों में वृद्ध व्यक्तियों पर प्रकाश विषय पर केंद्रित है, जिसमें संकट के दौरान वृद्ध लोगों की कमजोरियों और समावेशी नीतियों, सहायता प्रणाली और कानूनी सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान सचिव ने डालसा की सेवाओं और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में भी बताया। आदिवासी विकास समिति धुमकुड़िया की ओर से समर कैंप प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को रविवार को रविंद्र भवन में पुरस्कृत किया गया। समर कैंप के दौरान चित्रांकन, निबंध लेखन, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान का लिखित टेस्ट लिया गया था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया गया। बाकी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अखाड़ों की टीमों ने हिस्सा लिया और उन्हें पुरस्कृत किया गया। मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा शाखा की ओर से शहीद पार्क गेट के पास रविवार की सुबह 6 बजे से 8 बजे तक प्राथमिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 54 लोगों का शुगर, ब्लड प्रेशर, वजन और पल्स जांच किया गया। 6 लोग उच्च रक्तचाप का शिकार पाए गए, उन्हें इसे कम करने का सुझाव दिया गया। मंच के अध्यक्ष आशीष चौधरी ने कहा कि प्रत्येक महीने की तीसरे रविवार को यहाँ शिविर आयोजित किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि शिविर में कुछ जांच नियमित रूप से बढ़ाए जाए। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार, तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चाईबासा मंडल कारा में जेल अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान बंदियों के बीच विधिक जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायिक दंडाधिकारी पूजा पांडे, जेल अधीक्षक
सुनील कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।